हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिटेल में आपका स्वागत है बच्चों मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों वो है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि मैं आपको अब थोड़े से बोर्ड के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्योंकि हम एलसीआर सर्किट पढ़ चुके हैं और बच्चों किसी एलसीआर परिपथ में हम जो औसत शक्ति है, सामर्थ्य है, उसका भी हमने डेरिवेशन करा था। तो अब बच्चों हम अलग अलग परिपथ में अलग अलग एलिमेंट भी पढ़ चुके हैं, यानी प्योर कैपेसिटर में, प्योर इंडक्टर में, यानी कॉइल में, प्योर संधारित्र में। तो बच्चों अब हमारा जो समय आ गया है इन सब टॉपिक पे थोड़े न्यूमेरिकल करने का है। तो न्यूमेरिकल कैसे होंगे बच्चों? न्यूमेरिकल पहले मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करने हैं। पहले हम इजी लेके चलेंगे, फिर मैं आपको उनका लेवल बोर्ड के हिसाब से बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है? तो बच्चों बहुत ध्यान से करना है। सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊं बच्चों, एक हमारे पास इंडक्टर लगा है कॉइल, और बच्चों उसमें जो हमारे पास आप देखें एक एसी सोर्स लगा रखा है। उस एसी सोर्स की बच्चों जो इक्वेशन है E, यानी जो विभवांतर लगा है बच्चों वो इस प्रकार दिया गया है 240 sin 300 into t। बच्चों उसका जो प्रेरकत्व है यानी जो L की वैल्यू है, जिसे हम कह सकते हैं स्वयं प्रेरक, वो है 0.8 हेनरी। इस प्रकार तो बच्चों कहता है कि उस परिपथ में जिसमें से प्योर इंडक्टर है उसका प्रेरण प्रतिघात बताना है। प्रेरण प्रतिघात को बच्चों मैंने आपको कई बार बताया भी था कि हम लिखेंगे नहीं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि कुंडली का प्रतिरोध बताना है हमें। आप ऐसे समझ सकते हैं कुंडली का प्रतिरोध, ठीक है बेटा? तो लेकिन लिखेंगे नहीं बेटा, लिखा जाता है तो इसको बोला तो यही जाता है बच्चा, प्रेरण प्रतिघात। कभी आप इसको प्रतिरोध लिख दें, हाँ समझ सकते हैं आप कि जो प्रतिघात होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी चालक का प्रतिरोध, इस प्रकार। तो बच्चों इसको करने के लिए हमने अब बहुत इसमें हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जब हम एक चीज देखें बेटा, अगर हम इसका उत्तर निकालें तो कैसे निकालें? सबसे पहले बच्चों जो हमें निकालना है एक्सएल, हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। उसमें फॉर्मूले बच्चों हमारे पास जो है एक है ओमेगा एल, इस प्रकार। ओमेगा आपको क्या होता है बच्चों पता है? कोणीय आवृत्ति होती है उस प्रत्यावर्ती स्रोत की। कोणीय आवृत्ति अगर आप देखें तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन थी, जो जनरल इक्वेशन थी E0 sin ओमेगा टी। तो बच्चों अगर मैं एक जनरल इक्वेशन से, ये प्रत्यावर्ती स्रोत की जनरल इक्वेशन है, इससे कंपेयर करता हूं, आप देखें ओमेगा की जगह क्या है बेटा? ओमेगा की जगह है 300। तो हमारे पास जो ओमेगा आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 300। बच्चों एक चीज बच्चे हमेशा गलती करते हैं, वो यूनिट वगैरह नहीं लिखते। तो यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है। जो इसका मात्रक होगा बेटा वो होगा रेडियन पर सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा बोल रहा हूं, रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चों L हमें दिया हुआ है 0.8 हेनरी, तो हम एक्सएल कैसे निकालें बेटा? तो हम कहेंगे ओमेगा है हमारे पास 300 और ये आगे हमारे पास 0.8, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? एक पॉइंट से अगर हम ये काट दें तो 800 और 8 या 24, ये बच्चों हमारे पास इतना ओम, जो कि प्रतिघात है होगा ओम में, ठीक है बेटा? प्रतिरोध है, प्रतिघात जो है प्रतिरोध की तरह काम करता है। तो हम कह सकते हैं उस परिपथ का जो प्रतिरोध है वो 240 ओम का होगा प्रतिघात, ठीक है बेटा? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन करवाता जाऊंगा, ठीक है? और आप एक एक करके समझते रहिएगा। तो स्टूडेंट अब एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों प्रेरक पे करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बच्चों एक कुंडली दी है इस बार, यानी इंडक्टर दिया है, उसमें उसका स्वयं प्रेरक बच्चों जो है वो 25 मिली हेनरी है। बच्चों उसमें जो स्रोत लगाया गया इस बार उसकी समीकरण दी है, उसकी वैल्यू दी है 220 वोल्ट, और उस प्रत्यावर्ती स्रोत की फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज। अब बच्चों उसमें दो बातें वो हमसे पूछता है। एक वो हमसे पूछता है कि जो एक्सएल होगा बेटा, एक्सएल वो कितना होगा, यानी प्रेरक प्रतिघात, और बच्चों जो उसकी आरएमएस वैल्यू है उसकी करंट की आरएमएस वैल्यू, जिसे हम बच्चों वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। वर्चुअल वैल्यू यानी जिसका हम कह सकते हैं वर्चुअल वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है? वो कितनी होगी? तो बच्चों एक्सएल निकालने के लिए तो फिर आपको वही काम करना है। सबसे पहले इस बार समीकरण तो है नहीं, एक्सएल का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं ओमेगा एल बच्चों। लेकिन इस बार गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात है कि आपको कहीं भी ओमेगा गिवन नहीं है, इस बार उसकी लीनियर यानी रेखीय आवृत्ति गिवन है एफ। तो ओमेगा का फॉर्मूला बच्चों एक होता है 2 पाई एफ, ये सब लोग जानते होंगे। तो 2 × 3.14 इंटू एफ हो गया 20 और एल हो गया बच्चों 25। बच्चों यहाँ बच्चे बहुत बार गड़बड़ करते हैं एग्जाम में, जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते।
मिली हेनरी को बच्चों हमें हेनरी में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -3। तो बच्चों जब आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं आपको थोड़ा सा समय दूं और अब हम इन सब चीजों की मल्टीप्लाई करें तो इनका जो आंसर होगा बेटा वो कितना आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसका जो आंसर आना चाहिए बेटा वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको हम अभी देख लेंगे, इसको अभी कैलकुलेट करते हैं अभी हम। अब मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ और आपको आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आरएमएस या वर्चुअल वैल्यू निकालने के लिए बच्चों आपको पता होनी चाहिए वर्चुअल वोल्टेज। ये जो बच्चों वोल्टेज होती है ये होती है ईवी और अपॉन जो प्रेरक प्रतिघात होता है वो एक्सएल होता है। तो बच्चों जो ईवी की वैल्यू रखेंगे आप वो कितनी रखेंगे 200 और जो प्रेरण प्रतिघात होगा वो आप निकाल चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रेरण प्रतिघात होगा बेटा वो हमारे पास आएगा 7.85 ओम। तो यहाँ पे 200 बटा 7.85 ओम। तो बच्चों जब हम ये वैल्यू रख लेंगे तो लगभग ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये वैल्यू हमारे पास आएगी 28 एम्पियर। जब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये लगभग वैल्यू हमारे पास 28 एम्पियर भी आएगी बच्चों, ठीक है। तो ये कैलकुलेट तो आप आराम से करेंगे, इसके कैलकुलेशन की मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको वर्चुअल करंट निकालनी है आरएमएस वैल्यू करूंगी तो आपको वर्चुअल ही वोल्टेज चाहिए। इस बार तो इसने दी हुई थी, जो भी वैल्यू बच्चों दी होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है। आरएमएस वोल्टेज वही आरएमएस वोल्टेज आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको इसका थोड़ा लेवल बढ़ा के दिखाता हूँ कि इसके क्वेश्चन और कैसे करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों ये अब बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें संधारित्र दिया हुआ है बच्चों, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें संधारित्र दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या हमें गिवन है वो देखिए। इसमें एक संधारित्र दिया हुआ है जिसकी धारिता 15 माइक्रोफैराड है, इसे हम सी बोलेंगे बेटा। जो वोल्टेज दिए वो 200 वोल्टेज दिए तो ये बच्चों ईवी यानी वर्चुअल वैल्यू होती है, ये आप ध्यान रखें। और जो 50 हर्ट्ज दिए बेटा वो फ्रीक्वेंसी होती है। इस प्रकार से सारे पैरामीटर हमें गिवन है, ओके स्टूडेंट। अब जो बात ही आती है उसमें हमसे 3 बातें पूछता है। सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, उसकी शिखर की वैल्यू यानी पीक वैल्यू और उसका जो धारितीय जो कहते हैं धारितीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है इसमें आप क्या निकाल सकते हैं। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखने वाली बात है, आप ये और ये तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आप एक्सी ना निकालें, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्सी निकालने के लिए बच्चों वही है आपके पास, आप कहेंगे ओमेगा 1/ओमेगा सी, ये होता है बच्चों एक्सी का फॉर्मूला। अब ओमेगा आपको इस बार गिवन नहीं है तो आप कहेंगे 2 पाई इंटू एफ सी। तो बच्चों जब आप 2 इसकी वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू एफ है बच्चों 50 और सी आपके पास है बच्चों 15 गुणा 10 की घात -6। तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। लगभग जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये जो वैल्यू आती है लगभग 212 ओम की आएगी इस प्रकार। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों एक एक करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आप निकालेंगे जो IRMS होगी, जिसे हम वर्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो बच्चों IRMS या वर्चुअल वैल्यू एक ही बात है, उसमें आप क्या करेंगे बच्चों वर्चुअल वोल्टेज अपॉन एक्सी, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। अब वर्चुअल वोल्टेज कितनी है बच्चों वो है 220 और एक्सी आपका निकल के आया 212, ठीक है बेटा। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू जो आएगी 1.04 एम्पियर की आएगी, जो भी आप इसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो मेरा समझाना था बच्चों आप देख सकते हैं कि वर्चुअल वोल्टेज अगर गिवन है तो सबसे पहले आपको प्रतिघात निकालना पड़ा, उसके बाद वर्चुअल करंट निकाली। अब बच्चों इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछी है, हमने लेवल थोड़ा बढ़ा दिया, इसमें पीक वैल्यू भी पूछी है यानी शिखर मान। तो बच्चों हम जानते हैं जो वर्चुअल वैल्यू होती है वो शिखर मान का √2 होती है इस प्रकार। बच्चों शिखर मान कितना हो जाएगा, शिखर मान हो जाएगा √2 इंटू आईवी वर्चुअल वैल्यू इस प्रकार। तो बच्चों √2 की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, पहले तो आप ऐसे वैल्यू रख देंगे √2 और जो वर्चुअल वैल्यू आएगी आपकी 1.04। तो बच्चों यहां नहीं छोड़ेंगे आप, बोर्ड में बच्चे क्या होते हैं यहीं छोड़ देते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। आपको इसकी वैल्यू रखनी है 1.414 1.04। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू हो जाएगी सॉल्व होके वो आएगी लगभग 1.4 और लगभग 7 एम्पियर इस प्रकार। तो कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक एक तरीके से हमें चीजों को लेके चलना है स्टूडेंट, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। अब मैं और लेवल इसका बढ़ा देता हूं, तो अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है। अब बच्चों आप देखेंगे इसमें एक एलिमेंट नहीं है, इस परिपथ में 2 एलिमेंट है, यानी ये जो बेटा बेस्ड है आप देखें RL परिपथ पे है, तो ये RL परिपथ हो गया। इसमें जो 2 हमारे पास दी हुई वैल्यू है, R का मान 10 ओम है और जो प्रेरक है बच्चों 0.8 हेनरी का है।
इस बार फिर बच्चों स्रोत की जो हमें इक्वेशन दी है 240 sin 300t दी है। वो कहता है पूरे परिपथ की प्रतिबाधा बताओ, यानी इंपीडेंस बताओ। ठीक है बच्चों, कुल प्रतिरोध जिसे कहते हैं। बच्चों इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला पता है नहीं पता। तो जब आरएल सर्किट होता है तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। तो आर की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट है बेटा, आर की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगी। प्रॉब्लम है बच्चों आपको एक्सएल गिवन नहीं है डायरेक्ट, तो एक्सएल कैसे निकालोगे आप? एक्सएल निकालने के लिए आप अगर देखें बेटा तो एक्सएल की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है ओमेगा एल, इस प्रकार। अब बच्चों अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की वैल्यू है बेटा, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू ओमेगा की है, तो हम कह सकते हैं 300 और इंटू एल कितना है बच्चों 0.8, इस प्रकार। तो एक्सएल की वैल्यू अगर आप सॉल्व करके देखें तो बच्चों एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एक्सएल की वैल्यू लगभग जो आपके पास आएगी बच्चों 240 ओम आएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो बच्चों एक्सएल अगर आ गए तो अब आप ये वैल्यू रख सकते हैं जेड में, तो बच्चों हो जाएगा 100 और ये प्लस हो जाएगा बच्चों 240 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आपको इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं, लेकिन जब आप 240 का स्क्वायर बेटा सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो वैल्यू आएगी बच्चों 57600, ये आएगी बेटा 57600, 240 का स्क्वायर। जब आप इसको पूरा ऐड करके अंडर रूट लेंगे बेटा तो इसका मान लगभग जो आपको बनेगा वो बनेगा 240.2 ओम। तो अंडर रूट निकाल के आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्रतिबाधा आ जाएगी आपकी। मेरा जो मकसद है बच्चों समझाने का क्या है कि जिस प्रकार आपको सर्किट दिया जाए उसी का फॉर्मूला आपको लेके चलना है और ये देखना है कि कौन सी वैल्यू आपको पहले निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब मैं इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स अब जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये अब लेवल बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि अब आरएल परिपथ है, लेकिन अब इसमें हमें दोनों पे वोल्टेज दी रखी है। तो बच्चों एल पे जो वोल्टेज है वो 240 है और आर पे जो वोल्टेज है बच्चों वो कितनी है हमारे पास 100 वोल्ट। इस बार बच्चों हमें जो टोटल वोल्टेज है वो गिवन नहीं है, उसकी इक्वेशन तो हमें पता ही होती है, लेकिन उसने गिवन करी हुई है। बच्चों कहता है कुल वोल्टेज कितनी होगी वीआरएमएस और जेड कितना होगा, यानी प्रतिबाधा कितनी होगी। तो बच्चों इसमें अगर हम आपको एक बात समझाऊं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आर और एल में बेटा वोल्टेज कैसी होती है। अगर मैं आर की वोल्टेज को इस तरीके से दिखाऊं एक्स एक्सिस पे, तो वोल्टेज जो बच्चों होती है वो इस प्रकार होती है, क्योंकि आई और आर तो कैसे होते हैं वोल्टेज बेटा, वी आर और आई दोनों सेम फेस में होते हैं, समान कला में, और इंडक्टर पे जो वोल्टेज होती है वो करंट की कैसी होती है π/2 पे अग्र होती है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको दिखाऊं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इसकी रिजल्टेंट वोल्टेज होगी बच्चों वो ये कहलाएगी इस प्रकार। तो अगर मैं ये बात करूं कि हमें ये V0 R और ये V0 L दे रखी है, तो मैं E0 निकाल सकता हूं मैक्सिमम वोल्टेज, ये कह सकता हूं बच्चों। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास अधिकतम वोल्टेज अगर है तो हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, या अधिकतम ना कह के हम अधिकतम नहीं कहते इसे, चलिए हम कहेंगे सिर्फ ये VRMS वोल्टेज। तो बच्चों E की जो वैल्यू आएगी बेटा, जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी, जिसे यहाँ पे उन्होंने V भी दिया तो हम V भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों वो होगी VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, इस प्रकार। अब VL का स्क्वायर कितनी है बेटा, वो आप देखो 240 का स्क्वायर प्लस VR कितनी है बेटा 100 का स्क्वायर। तो बच्चों जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों को, आप 240 का स्क्वायर अभी भी आपने पहले किया है, 100 का स्क्वायर अभी भी आपने किया है। तो बच्चों जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो लगभग ये आएगा 67600। ठीक है बेटा, और ये पूरा का पूरी जो वैल्यू बनेगी ये लगभग बच्चों बनेगी 260 वोल्ट, यानी जो अंडर रूट आएगा 260 का आएगा। तो इस प्रकार ये कुल वोल्टेज आप निकाल देंगे बेटा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है कि जो वोल्टेज है, अगर इंडक्टर को करंट दिया, रेजिस्टेंस दिया, तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से इनकी वोल्टेज होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकते, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं, और आप जानते हैं इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बच्चों जेड कैसे आएगी, तो आपको जेड पता होनी चाहिए, जेड कैसे आ सकती है बच्चों। अब जेड आने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है आपके पास, जेड आने का तरीका है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और आपके पास कोई भी तरीका नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो अब आर आपके पास है क्या, जेड आप एक्सएल आपके पास है क्या, ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, इसमें एक चीज और हो सकती है, इसमें अगर आप बात करें तो आप प्रतिबाधा को ऐसे भी निकाल सकते हैं, जेड बराबर, क्योंकि आपको आर एक्सएल नहीं है तो आप कह सकते हैं जो वर्चुअल वोल्टेज है बेटा और जो वर्चुअल करंट है,
इस प्रकार से। तो वर्चुअल वोल्टेज आप निकाल चुके हैं 260 वोल्ट, ठीक है बेटा। और अगर इसमें हमें प्रति वोल्ट आभासी धारा दी हुई है तो वो इसमें हम लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन में आभासी धारा थी बच्चों 2 एम्पियर की, तो उसका मान हम रख लेते हैं 2.0 एम्पियर। तो बच्चों जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं जो जेड की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये वैल्यू लगभग आती है बच्चों 130 ओम। ये ओम का सिंबल है, ये आप जानते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से बच्चों धीरे धीरे आप सारी वोल्टेज, ये सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक लेवल और बढ़ाऊंगा आपके लिए और फिर आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब जो आप देख सकते हैं परिपथ बच्चों वो आरसी परिपथ ही दिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं जो आर की वैल्यू है बेटा वो 200 ओम है और जो सी की वैल्यू है जो धारिता है बच्चों 15 माइक्रोफैरड है, ठीक है। अब बच्चों इसे हमें क्या क्या बताना है, एक तो पूरे परिपथ में बच्चों कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो बताना है, यानी आई वी। बच्चों फिर हमें हर उस पे वोल्टेज भी बतानी है, हर एलिमेंट पे, यानी आर पे वोल्टेज कितनी होगी, वीसी पे कितनी होगी, और बच्चों टोटल वोल्टेज भी बतानी है, वर्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों ये सारी वैल्यू तभी आप निकाल पाएंगे जब सबसे पहले प्रतिबाधा निकालेंगे जेड, और आपको पता है वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार। अब बच्चों आर तो हमारे पास गिवन है, अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो आर की हम कितनी रख सकते हैं बेटा 200 का स्क्वायर। प्रॉब्लम है बच्चों हमारे पास एक्सी स्क्वायर नहीं है, तो एक्सी स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्सी को हम कर सकते हैं अगर आप गौर से देखें तो 1/ओमेगा सी, और ओमेगा को तोड़ सकते हैं 2 पाई एफ इंटू सी। तो बच्चों ये आ सकता है हमारे पास 2 और पाई की वैल्यू 3.14, एफ है बच्चों 50। बच्चों जो धारिता दी है वो 15 इंटू आपको माइक्रोफैरड को करना पड़ेगा -6। तो बच्चों जब आप इसको बहुत अच्छी तरह सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो वैल्यू आएगी 212.3 ओम आएगी। बच्चों कैलकुलेशन के बारे में बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशन जितनी स्ट्रॉन्ग आप मैं भी कर सकता हूं लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग आप करेंगे आपको फायदा मिलेगा। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसमें आपको अपना दिमाग थोड़ा सा स्मार्टली लगाना है। जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी 212, और बच्चों 0.3 का स्क्वायर करेंगे बहुत टफ हो जाएगा। 212 में 0.3 की ज्यादा वैल्यू नहीं, तो आप अप्रोक्सीमेट में मान ले लेंगे, इसका लगभग मान होगा बच्चों लगभग 212। आप एग्जाम में ही कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत टफ हो जाएगा बेटा ये। अब जब बच्चों जेड का जब आप मान निकालेंगे स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे तो बच्चों ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये लगभग बच्चों वैल्यू आएगी 291.5 ओम। इतने ओम की बच्चों वैल्यू आएगी आपके पास, और जब जेड आपका निकल जाएगा तब आप अपने आगे की कार्रवाई कर सकते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं तो आपको आई अगर निकालनी है आई भी, तो आई भी आपके पास इस तरीके से निकलेगी। वोल्टेज आपको दे रखी है 220 वोल्ट, और जो टोटल प्रतिबाधा आई है बच्चों 291.5, इस प्रकार से आई है। तो बच्चों जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये लगभग वैल्यू आएगी 0.75, लगभग इतना आ जाएगा। 0.76 भी हो सकता है, 0.75, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लें। अब बच्चों जब आपके पास आई भी आ चुकी है, अब आपको अलग अलग वोल्टेज निकालनी है। तो बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, अब जब आप वी आर निकालेंगे तो आप आई तो सेम लेंगे, क्योंकि सीरीज में आई तो बच्चों सेम जाएगी, आप देखें तो इसमें भी आई रेजिस्टर में भी वही जाएगी और कैपेसिटर में संधारित्र में भी आई भी वो जाएगी। तो बच्चों लेकिन वोल्टेज में आप प्रतिरोध उसका लेंगे जिसमें आप निकाल रहे हैं, तो आई भी आ जाएगा इंटू आर आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा 0.75 इंटू आर 200, ठीक है बच्चों। तो ये जो वोल्टेज आपकी लगभग आएगी बच्चों वो 151.1 वोल्ट आ जाएगी, 151.1 वोल्ट, इस प्रकार ये वोल्टेज आएगी बच्चों वी आर पे। अभी आपको वीसी और निकालनी है बेटा, तो वीसी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अगली स्टेप में समझाता हूं, ओके स्टूडेंट। तो बच्चों संधारित्र के सिरों पे वोल्टेज कैसे निकालेंगे आप, वो निकलेगी आईवी, और इस बार आपको लेना पड़ेगा प्रतिघात बच्चों किसका, संधारित्र का, सी। तो बच्चों आईवी कितनी आपके पास है, लगभग 0.75 ले सकते हैं, और एक्सी कितना है बेटा आपके पास, तो आप देख सकते हैं एक्सी हमारे पास है 212.3। तो इसको अगर बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो लगभग कितनी वैल्यू आती है, आप इसको कैलकुलेट करना आराम से जानते हैं। ये लगभग वैल्यू बच्चों आएगी 160.3 ओम। तो ये आपके सारे सिरों पे आर पे और बच्चों कैपेसिटर पे वोल्टेज आ गई है। बच्चों कुल वोल्टेज का आपको पता ही है कि वोल्टेज कैसी होती है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं,
आर पे अगर वोल्टेज बच्चों आप देखें कि इस तरीके से होगी तो वीसी पे वोल्टेज बच्चों से पश्चगामी होती है इस प्रकार। तो रिजल्टेंट वोल्टेज बच्चों कैसे आएगी आपको पता है, दोनों का स्क्वायर करके। तो हम कह सकते हैं V, जिसे हम E भी कह सकते हैं, वो आएगा VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। तो बच्चों VC स्क्वायर कितना है आपके पास, आप चेक करें जरा। VC आपके पास है 160 बच्चों, 3 को आप छोड़ सकते हैं। और VR आपने निकाला था वो था आपके पास 151। स्क्वायर और अंडर रूट करने में बच्चों ये 0.1 ये आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब बच्चों जब दोनों का स्क्वायर करके आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जो वैल्यू आ रही है बेटा, ये वैल्यू आपकी आएगी 311 पॉइंट कुछ बेटा, ये वैल्यू आएगी 311.4 वोल्ट इस प्रकार से। तो आप चाहे तो 311 ही मान के चलें, 0.4 को आप थोड़ी देर के इग्नोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये सारे जो परिपथ को किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं आपको सिखा चुका हूं, और इसका बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स।